नमस्कार साथियों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूपीटेल से पीईटी में भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 नंबर आने हैं, 5 अंक आपको फिक्स करना है। तो करीब हम 1000 प्रश्नों की जो व्याख्या सहित प्रश्नोत्तरी लेकर के आ रहे हैं, उसमें आप सम्मिलित होइए और वीडियो को देखने के बाद कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। चलिए शुरू करते हैं आपका छठा एपिसोड आज से। ठीक है, क्या पहला है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। पहला है करेंसी नोट जारी करना। ऑप्शन बी है भारत के सभी बैंकों का पर नियंत्रण रखना। ऑप्शन सी है मुद्रा योजना बनाना। ऑप्शन डी है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम इसकी बात करने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए सर, अगर हम RBI की बात करते हैं तो हमने बताया था कि RBI के विषय में कई सारी चीज़ें थी जैसे RBI की स्थापना कैसे होती है, क्या होता है ना। हमने बताया था आपको कि RBI की जो स्थापना है ये 1921 में इसकी पटकथा लिखी गई थी और ये कहा गया था, क्या जो है यंग हिल्टन आयोग से पूछा गया था कि जो है क्या भारत के लिए केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है। इसने एक रिपोर्ट अपनी सौंपी थी 1924 में और कहा था कि हाँ, भारत के लिए केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है। और इसी के बाद RBI एक्ट आता है। क्या आता है? RBI एक्ट 1934 आता है, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना कहाँ की जाती है? कलकत्ता में की जाती है। कहाँ पे होती है? कलकत्ता में होती है। बाद में भारत की आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। क्या होता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? मुंबई बनाया जाता है। बात क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। और पूछा जाए इसके प्रथम गवर्नर, अगर इससे आप पूछ लिया जाए कि भाई इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, तो भाई इसके प्रथम गवर्नर जो थे वो आपके ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे भैया? इसके प्रथम गवर्नर जो थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ऑसबॉर्न स्मिथ थे। बात क्लियर है? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कि भाई जो जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब कौन गवर्नर थे, तो उस टाइम गवर्नर जो थे वो CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख जो है उस वक्त गवर्नर थे। ठीक है, राष्ट्रीयकरण जैसे हमने कहा, ये राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीयकरण का बेसिकली अर्थ ये होता है कोई भी संस्था हो। ठीक है, मतलब ये समझिए कि ऐसे कोई निजी संस्था हो, निजी संस्था ऐसे है। ठीक है, और प्रक्रिया के द्वारा जो उसको सार्वजनिक बनाया जाए। क्या बनाया जाए? सार्वजनिक। और उस संस्था में क्या हो? 50% से अधिक की जो हिस्सेदारी हो, किसकी हो? सरकार की हो। तो बेसिकली इसको जो किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण इसी को कहा जाता है। हालांकि भारत में अभी तक 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। इसके बाद जो है प्रथम चरण जो हुआ था वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस वक्त प्रधानमंत्री जो थी आपकी इंदिरा गांधी जी थी। और द्वितीय चरण जो हुआ था वो 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और उस वक्त जो है जो आपके वित्त मंत्री थे R वेंकटरमन थे। ठीक है, R वेंकटरमन थे। पूछा था गवर्नर कौन थे, तो IG पटेल साहब उस वक्त गवर्नर थे। वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी संख्या जो है 12 है। ठीक है, वर्तमान में 12 है। अब इसमें पूछ क्या रहा? इसमें से कार्य नहीं है, ये पूछ रहा है। RBI कार्य है क्या? तो जाहिर सी बात है करेंसी नोट जारी करना, नोटों का निर्गमन, ये तो जाहिर सी बात है करना ही करना है। इस जो है इसमें न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण का, ये जाहिर सी बात है। बैंकों का बैंक इसीलिए कहा जाता है बैंक ऑफ RBI को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, अब बात क्या है? मुद्रा योजना बनाना। ये भी बात सही बात है, कैसे क्या चीजें होनी है ना। जिसे इसमें जो है साख का नियंत्रण करना होता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना होता है FEMA एक्ट के तहत। तो ये सारी चीजें, मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना होता है। ठीक है, इसमें जो है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, ये बात बिल्कुल गलत है। निर्यातकर्ताओं को जो ऋण देने का कार्य है वो आपके जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो करते हैं। बात क्लियर? वो वाणिज्यिक बैंक करते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या भैया? भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? नाबार्ड, ICICI, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व। बताओ इसमें कौन सही है? देखिए, अगर हम बात इसकी करते हैं कि जो है इसमें मुद्रा कौन छापता है, तो इसमें छापता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने भी बताया ना, इसके काम यही है। इसमें जो है नोटों का निर्गमन करना, इसका जो जैसे आप एक समझिए नोटों का निर्गमन करना जो इसका कार्य है, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का ही कार्य है। बात क्लियर है? इसलिए इसको सरकार का बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो सरकार का पैसा कम होता है
तो सरकार का बैंक भी कहते हैं, सरकार का यहीं से अपना ले लेती है, सरकार का बैंक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या भैया, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। देखो भैया हमने क्या कहा था, जो भी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन है, क्या है, मुद्रा का प्रबंधन, मुद्रा का प्रबंधन, कौन सी मुद्रा, तो ये बात करते हैं कौन सी मुद्रा, विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा का जो प्रबंधन है ये किसके तहत होता है, फेमा एक्ट, फेमा एक्ट। ठीक है, फेमा एक्ट के तहत जो है इसका नियंत्रण इसके होता है। तो कौन करता है फेमा एक्ट का नियंत्रण, ये करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। हमने आपको जैसे बताया ना, पहला जिसे इसमें पहला काम आरबीआई क्या है, नोटों का निर्गमन, पहला काम क्या है, निर्गमन करना, नोटों का निर्गमन। दूसरा काम क्या है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, इसको ऐसे समझिए, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, ये इसका काम है। बात क्लियर है। और उसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है साख का नियंत्रण। क्या है, साख का नियंत्रण, ये अति महत्वपूर्ण काम है। और उसका जो नीति बनाने का काम है, तो मौद्रिक नीति बनाना, क्या, मौद्रिक नीति बनाना, मौद्रिक नीति बनाना। ठीक है, ये भी आपका यहीं पे आता है। तो बेसिकली आप इसको ये चार महत्वपूर्ण काम जो है आप याद रख लीजिएगा, शायद इसमें से आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बात करते हैं कि सिक्कों को कौन जारी करता है, तो भैया देखिए मुद्रा को जारी करने की बात करें, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार जो है वो आरबीआई के पास है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भैया सिक्का कौन जारी करता है, तो सिक्का जारी करने का एकमात्र अधिकार जो भी सुरक्षित है वो है वित्त मंत्रालय के पास। ठीक है, सिक्का जारी करने का, या 1 रुपए की नोट, 1 रुपए की नोट भी आप यही जारी करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, 1 रुपए की नोट भी यही जारी करता है। बात क्लियर है, तो 1 रुपए की नोट यही जारी करता है। और 1 रुपए की नोट पर पूछा था हस्ताक्षर किसका होता है, तो 1 रुपए की नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वो होता है वित्त सचिव का। किसका होता है भैया, ये वित्त सचिव इस पे हस्ताक्षर करते हैं। 1 रुपए की नोट है, कौन जारी करता है, सिक्कों कौन जारी करता है, आप 20 रुपए 10 रुपए जो भी सिक्का देखते हैं, सिक्का वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है, अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर, या अगस्त से दिसंबर। बताओ भैया। देखिए अब अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई का जो लेखा वर्ष है, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है लेखा वर्ष, एक होता है आपका लेखा वर्ष, और दूसरा बिंदु होता है वित्त वर्ष। क्या होता है, एक होता है लेखा वर्ष, दूसरा होता है वित्त वर्ष। अगर हम बात करें किसकी, लेखा वर्ष की, तो लेखा वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक। वित्त वर्ष की बात करें तो भैया जो वित्त वर्ष है वो होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका वित्त वर्ष होता है। पूछा क्या गया हमसे, लेखा वर्ष पूछा गया है, तो लेखा जुलाई से जून होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्या है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्णकोष रहना चाहिए, 85 करोड़ रुपया, 115 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, या 300 करोड़ रुपया। देखिए हम बात करें नोटों के निर्गमन के लिए, है ना, इसमें आप समझिए नोटों के निर्गमन के लिए, नोटों का निर्गमन, इसको नोटों को जारी करने के लिए प्रणाली जो है ये अपनाई जाती है, यह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाता है। इसके तहत जो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, इसके तहत जो है 200 करोड़ रुपए अपने पास रखने होते हैं। कितने करोड़, 200 करोड़ रुपए जो है, ये 200 करोड़ रुपए किसके पास होंगे, आरबीआई के पास होंगे। किसके पास होंगे, आरबीआई के पास रखना मतलब अति आवश्यक, 200 करोड़ रुपए से कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें और इसको बांटा कैसे जाएगा, इसमें और क्या होना चाहिए, इसमें आपका 115 करोड़ का सोना होना चाहिए, 115 करोड़ का सोना। ठीक है, और 85 करोड़ जो है वो विदेशी मुद्रा हो। क्या हो, विदेशी मुद्रा हो, ये होनी चाहिए। इसमें पूछा क्या गया है, हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्णकोष रहना चाहिए। अगर पूरा पूछता है तब आपका ये 200 करोड़ हो जाता है। पूछा क्या है, स्वर्णकोष, तो भैया स्वर्णकोष कितना होता है, स्वर्णकोष आपका ये होता है, स्वर्णकोष आपका 115 करोड़। 85 करोड़ रुपया क्या होता है, विदेशी मुद्रा होती है। क्या होता है, विदेशी मुद्रा होती है। बात क्लियर है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या भैया,
भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय वाणिज्यिक बिलों का, विदेशी मुद्रा का, स्वर्ण मुद्रा का या सरकारी बांडों का। देखिए अगर हम बात करें यहाँ खुला बाजार कार्रवाई या इसी को बोलते हैं ओपन, या क्या बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसी को बोला जाता है, ठीक है। या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम OMO बोलते हैं। OMM होता क्या है, OMM होता प्रतिभूति बेचता है, शेयर बेचता है, क्या शेयर बेचता है, शेयर, या इसी को प्रतिभूति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को प्रतिभूति, शेयर प्रतिभूति बेचता है। या ये कह सकते हैं सरकारी बांडों, या ये कह सकते हैं सरकारी बांडों का क्रय विक्रय होता है। क्या होता है, सरकारी बांडों का क्रय विक्रय होता है। सरकारी बांडों का जो है ये क्रय विक्रय होता है। इसमें देखिए वाणिज्यिक बिलों गलत बात, विदेशी मुद्रा गलत बात, स्वर्ण का गलत बात। इसमें राइट आंसर आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्या है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्री का, RBI गवर्नर का, वित्त मंत्रालय सचिव का, या इनमें से कोई। देखिए RBI गवर्नर जो है 1 रुपए से अधिक जो भी नोट होंगे, ठीक है, उन पे साइन करता है। 1 रुपए से कम, 1 रुपए से अधिक, 1 रुपए से अधिक के जो नोट होंगे उस पर RBI गवर्नर साइन होगा। लेकिन अगर 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर की बात करते हैं तो कौन साइन करता है, वित्त मंत्रालय के सचिव को साइन करते हैं, ना कि वित्त मंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री कभी मारिएगा भी मत, आप क्या मारेंगे, वित्त मंत्रालय के सचिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9वां बात करते हैं, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं, 12 भाषाएं, 13 भाषाएं, 14 भाषाएं या 15 भाषाएं। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कि भारतीय करेंसी की जो मुद्रा होती है इस पर कितनी भाषाएं अंकित होती है, इसमें 15 भाषाएं अंकित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां, 2000 रुपए के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है, अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम, भारतीय अंतरिक्षयान शक्ति, भारतीय आर्थिक विकास, भारत का तकनीकी विकास। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बात करें मंगलयान जो दर्शाने की बात है तो अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम जो है ये इसको दर्शाता है। अभी आप देखे होंगे, अभी जैसे चंद्रयान गया है, चंद्रयान 3 है ना, सूर्य गया, सूर्ययान गया है, ठीक है, आदित्य L1 गया है। तो ये सारी चीजें इसको दर्शा, मंगलयान इसी को दर्शा रहा है कि अंतरिक्ष में भारत का जो पहला उद्यम उसको दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्या है, हाल ही में RBI द्वारा जारी 50 रुपए के नोट के पृष्ठ के भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है, मंगलयान। भैया मंगलयान किस पे है, तो मंगलयान आपके 2000 रुपए के नोट पे है। तो ये आप कैसे कर लीजिए, 2000 रुपए के नोट पर कौन है, मंगलयान महोदय है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हम्पी का पत्थर से बना रथ, तीसरा ऑप्शन है लाल किला, चौथा ऑप्शन आपका सांची का स्तूप दिया हुआ है, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर बात करें हाल ही में जो 50 रुपए की नोट जारी हुई है तो 50 रुपए की जो नोट जारी हुई उस पर हम्पी का पत्थर का बना जो रथ है वो है, ठीक है। हम्पी का जो रथ का पत्थर बना हो उस पर वो चीजें छपी हुई हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसमें रानी की वाव की आकृति किस करेंसी नोट में मौजूद है, 50 रुपए के, 200 रुपए की, 10 रुपए के नोट पर या 100 रुपए के नोट पर। इस पर राइट आंसर बताइए। देखिए रानी की वाव की अगर हम बात करें तो रानी की वाव जो है ये 100 रुपए के नोट पर है, ठीक है। 100 रुपए के नोट पर रानी का वाव बना हुआ है। 200 रुपए में जाएंगे आप तो आपको लाल किला दिख जाएगा उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीजें हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। हमने अभी बताया ना कि भारत में जो नोट जारी होता है, नोटों का निर्गमन जो होता है ये न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत होता है। देख लीजिए कौन सी, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली या नियत प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली इसके तहत ही होता है। इसी के तहत हमने बताया ना RBI के पास कितना करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया जो है ये होना चाहिए। और इसका बंटवारा कैसे करेंगे, तो 115 इसमें सोना हो और आपका 85 क्या हो, 85 हो विदेशी मुद्रा, क्या हो, विदेशी मुद्रा। और ये किसके द्वारा होता है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के द्वारा होता है। 115 क्या हो, सोना हो। पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या भैया, 14 नंबर, भारत में 20 रुपया या इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस से होती है, करेंसी प्रेस नोट नासिक रोड, करेंसी प्रेस नोट देवास, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद या उपयुक्त सभी से। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो 20 रुपए या उससे जो उच्च कोट के जो नोटों की छपाई होती है वो कहाँ होती है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया आपसे कि इसकी छपाई कहाँ होती है, तो भैया इसकी छपाई जो होती है वो करेंसी नोट प्रेस देवास में होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे कम आपकी नासिक रोड पे होती है। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास,
या बैंक ऑफ बम्बई? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम बात करते हैं एसबीआई के इतिहास की। किसकी बात करते हैं? एसबीआई के इतिहास की। देखिए भारत में खुलने वाला पहला बैंक जो था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ठीक है। इसकी स्थापना 1770 में हुई थी, लेकिन 3 प्रेसिडेंसी में बैंक खोले गए थे। कौन कौन से? एक खोला गया था बैंक ऑफ बंगाल। क्या? बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। कब खोला गया था? 1806 में खोला गया था। बात क्लियर है। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे खोला गया। क्या खोला गया? उसके बाद खोला गया बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे खोला गया, ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे कब खोला गया? 1840 में खोला गया। कब खोला गया? 1840 में खोला गया। उसके बाद बात करें क्या खोला गया? उसके बाद खोला गया बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। बैंक ऑफ मद्रास खोला गया। कब खोला गया? 1843 में खोला गया, ठीक है। तो आपका 1840 इसका जो विलय किया गया वो आपका किया गया कब? 1921 में इसका विलय कर दिया गया। किस नाम से? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किस नाम से? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम से इसका जो है विलय कर दिया गया। लेकिन जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो हुआ सरकार के 50% से अधिक शेयर के साथ 1 जुलाई 1955 को इसका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब क्या कि अब जो है, जैसे ये हालांकि पूछा जाता है आपसे कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे था, तो भैया एसबीआई का मुख्यालय पहले कलकत्ता में था, लेकिन जब ये राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया? बम्बई में बना दिया गया। ये भी बात पूछी गई है कि इसका मुख्यालय है कहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एसबीआई आपका जब ये आपका अब ये बनता क्या है? अब ये बन जाता है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एसबीआई कर दिया गया इसका नाम राष्ट्रीयकरण होने के साथ साथ, बम्बई में स्थापना के साथ साथ। बात क्लियर है। अब देखिए और क्या चीजें हुई। जैसे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक क्या है भैया? आपका एसबीआई है। बात क्लियर है। हुआ ये, जैसे इसमें पूछा गया है स्टेट बैंक का नाम जो है ये राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक का नाम था क्या? तो भैया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? बताइए सर। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक। देखिए बात करें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की या पंजाब नेशनल बैंक, तो इनका जो राष्ट्रीयकरण हो गया कर दिया गया था आपका 19 जुलाई 1969 को, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। गवर्नर आपके एल.के. झा हुआ करते थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ थी। प्रधानमंत्री भी हुई थी, वित्त मंत्री भी हुई थी, ठीक है। तो इसमें लेकिन भारतीय स्टेट बैंक जो है ये आपका राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ये क्या है? हालांकि ये इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था जो है आपके 1955 में, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसमें इसका राष्ट्रीयकरण कहीं नहीं किया गया। आप देखेंगे 1980 में किया गया, तब भी इसका राष्ट्रीयकरण कहीं नहीं किया गया। यह जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, बल्कि यह सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। कौन? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं भैया। बात क्लियर है। इसी जैसे आपका एसबीआई है, ऐसे ही आपका एक बैंक है आईडीबीआई। क्या है? आईडीबीआई। ये भी क्या है? ये भी राष्ट्रीयकृत नहीं है। ये भी क्या है? सार्वजनिक बैंक है। अगर कभी आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा तो ये भी आपका क्या है? सार्वजनिक बैंक है। ना तो एसबीआई जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है और ना ही आईडीबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक है। ये दोनों के दोनों क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? यूएसए में, यूके में, बांग्लादेश में या श्रीलंका में? बताओ भैया सबसे अधिक शाखा कहाँ पे है? तो भैया अगर बात करें इसकी कि सबसे अधिक शाखा कहाँ पे है, तो आपके ये सबसे अधिक शाखा कहाँ पे? यूके में है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? राइट आंसर, ठीक है। 18 नंबर चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? बंबई में किया गया, चेन्नई में किया गया, कोच्चि में किया गया, विशाखापट्टनम में किया गया। देखिए भारत में अगर बात करें भारतीय स्टेट बैंक का पहला तैरता एटीएम जो है वो आपका कोच्चि में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? नाबार्ड 12 जुलाई 1982, याद है ना? क्या 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हुई थी सर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। ये आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब और चीजें बता दे रहे हैं आपको, जैसे
जैसे अगर आपसे कोई ये पूछे कि साहब ये किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है, तो भैया ये हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। किसके समिति पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। शिवरामन समिति की सिफारिश पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है आपके नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। और यह किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये हुई थी आपके छठी पंचवर्षीय योजना में। कब हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये 1980 से 85 तक थी। बात क्लियर है? इसी में जो है आपका पता, छठी पंचवर्षीय योजना में एक काम और हुआ था। 15 अप्रैल 1980 को जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। और आगे चल करके छठी पंचवर्षीय योजना में ही 15 अगस्त 1979 को जो है ट्राइसेम की स्थापना हुई थी। किसकी? स्वरोजगार के लिए जो है ट्राइसेम की स्थापना हुई थी। बात क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। दरअसल इसका काम यह है कि यह भारत की कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित, इसका बहुत ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। इसमें छठी पंचवर्षीय योजना में जो है इसकी स्थापना की गई थी। बात क्लियर है? अब अगर कोई ये पूछे भाई पांचवी पंचवर्षीय योजना की कुछ विशेषता बताइए, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और इसका पंचवर्षीय पांचवी में जो है गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। कौन सा पूछा जाता? गरीबी उन्मूलन का नारा कब दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा कब दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में सबसे अच्छा काम क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को क्या हुआ था? RRB की स्थापना हुई थी, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसमें नारा दिया गया था पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में कि इसमें गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ को नारा भी इसमें दिया गया था, ठीक है। इसी के जस्ट बाद जो है जब आगे चल के इंदिरा गांधी की सरकार जो है नहीं रही, तो इसके बाद जो है इसी में पश्चिमी पंचवर्षीय नसबंदी योजना जो आई थी, तो हालांकि इसमें जो है नसबंदी योजना के बाद जब इनकी सरकार गिर जाती है तो उसके बाद मुरारजी देसाई की सरकार बनती है। और उसके बाद लागू होता है क्या? रोलिंग प्लान, ठीक है। 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान चलता है। और जो गुन्नार समिति की सिफारिश पर लाया गया था। उसके बाद बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये गाडगिल मॉडल पर आधारित। किस पर? गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। गाडगिल मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास था। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे काम चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुए थे? तो भैया 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके जो है छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। लेकिन जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 जुलाई 1969 को हुआ था। 14 ये चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और इसी में 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? इसरो की स्थापना हुई थी। और 1970 में क्या आया था? 1970 में आपका आई थी जो है श्वेत क्रांति। कब? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। अगर बात करें आगे 7वीं पंचवर्षीय योजना की, भैया 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ये रोजी रोटी उत्पादकता पर ज्यादा इसमें जो है दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, सारी योजना इसी में हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को क्या? 12 अप्रैल 1988 को जो है सेबी की स्थापना होती। किसकी स्थापना होती? सेबी की स्थापना होती। सेबी की स्थापना जिसको जो है 1992 में शक्ति प्रदान की जाती है। उसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? बंबई में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। 19वां 20वें की बात करते हैं तो भैया देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? 43 हैं, 56 हैं, 96 हैं या 216 हैं? बताओ भैया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अभी हम इस पर चर्चा किए थे, अभी आगे हम लोग इस पर चर्चा किए थे ना कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना हुई थी, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो भैया जो 5वीं पंचवर्षीय, जिसे यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसकी स्थापना हुई थी RRB की, ठीक है। RRB की स्थापना जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, रीजनल रूरल बैंक की। कब हुई थी? तो भैया जो RRB की स्थापना है, RRB की स्थापना ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। गांव में बैंकिंग सुविधा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और कब कितने बनाए गए थे? 43 बैंक इसको बनाए गए थे। जो RRB है ये कहाँ नहीं लागू है? तो सिक्किम और गोवा में। कहाँ पे? सिक्किम व गोवा में
ये लागू नहीं होता। यहाँ पे ग्रामीण बैंक एक भी स्थापित नहीं है, ठीक है। बाद में केलकर समिति की सिफारिश पर, किसकी? केलकर समिति की सिफारिश पर, केलकर समिति की सिफारिश पर जो है अप्रैल 1987 से, कब से? अप्रैल 1987 से एक भी आरआरबी, एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोले गए हैं। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आपकी क्लास इंड होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है प्लीज़ उसको लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।